नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। तो आज हम जो एचएसएससी की एग्ज़ाम्स के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने जो एनसीईआरटी की जीके के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें कक्षा 11 के राजनीतिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने बनाया कब बनाया था? 16 दिसंबर 1946 में और नवंबर 1949 के बीच में। 1948 के बाद नेपाल में कुल 5 संविधान बने। ये 5 संविधान कब कब बने थे? 1948 में, 1951 में, 1959 में, 1962 में और 1990 में। नेपाल 2008 में राजतंत्र खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल ने नए संविधान को कब अपनाया था? 2015 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सदस्य चुने गए 1935 में। स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सदस्य सीटें आवंटित की गई। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद पाकिस्तान अक्षेत्र से चुनकर आए सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर रह गई 299। 26 नवंबर 1949 को उपस्थित सदस्य कितने थे? 284, 284। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की कितनी बैठकें कितने दिन चली? 166 दिन। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 1946 में। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन से प्रावधान हैं? यह आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से कौन से लिए गए हैं? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन पर विचार, कानून निर्माण की विधि, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। अमेरिका के संविधान से कौन से अनुच्छेद लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से कौन से वो अधिकार लिए गए हैं? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कुल सदस्य थे 28। भारतीय संविधान में कौन से अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? दिसंबर 1996 में। अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में। कितने मौलिक अधिकार हैं? 10।
6 वो मौलिक कर्तव्य हैं 10। समता का पहला है समता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये समता के अधिकार में है। रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत और उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए जाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 1993 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। निवारक नज़रबंदी क्या होती है? कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे किसी वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल भेजना ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। इजराइल का चुनाव प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। वहाँ विधायिका यानी नेसेट के चुनाव 4 वर्ष पर होते हैं। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति 26 जनवरी 2019 की स्थिति के आधारित के लिए आरक्षित है। 1989 में संविधान के 61वें संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार में 21 से उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 18। अनुच्छेद 324 एक संबंधित है निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था 1989 तक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले खत्म हो। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, जैसे अमेरिका, ब्राजील में। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इसे राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे फ्रांस, रूस, श्रीलंका। श्रीलंका ने 1978 में संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक प्रणाली कार्यपालिका लागू की। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया 1986 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में विधानसभा में सदस्य होते हैं ना, उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। मतलब जैसे हरियाणा में है 90 विधानसभा सीट है, 90 का 15% कितना गया? लगभग 13 या 14 मंत्री ही बन सकते हैं। इसलिए हरियाणा में 14 मंत्री हैं। जर्मनी की विधायिका द्विसदनात्मक है। दोनों सदनों को बुंदेस्टैग यानी फेडरेशन असेंबली और बुंदेसटैग एक तो फेडरल असेंबली कहते हैं उसको, एक बुंदेसरेट है जिसे फेडरल काउंसिल कहते हैं।
वर्तमान लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 1 भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की 1983 से। कुल समितियां हैं 20। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, बजट, खर्चों तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दल बदल निरोधक कानून बना 1985 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें। इसके बाद 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसे दोबारा संशोधित किया गया। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 144 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। वेस्टइंडीज संघ यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टइंडीज का जन्म कब हुआ? 1958 में। 1962 में इस संघ को भंग कर दिया। बाद में 1973 की चिगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने कैरेबियन समुदाय जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। भारतीय संविधान में संघ के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी संस्करण में शब्द फेडरेशन नहीं बल्कि यूनियन है। अनुच्छेद 1 भारत और इंडिया अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अवशिष्ट शक्तियां जिनका वर्णन उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, इसमें केंद्रीय विधायी का ही कानून बना सकती है। इसमें शामिल क्या क्या है? साइबर कानून। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 257 1 प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए आयोग बनाया। कौन सा आयोग बनाया? सरकारिया आयोग। इस आयोग का गठन 1983 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1953 में। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आए 1882 में। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। उस समय इस निकाय को मुकामी बोर्ड कहा जाता था। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश 1989 में किस समिति ने की? पी.के. थुंगन समिति। 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद ने पारित किया 1992 में। 1993 में इन्हें लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची में है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका के कृत्य कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। रूसी गणराज्यों का संविधान कब अंगीकार किया गया? 1993 में। भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। औपचारिक रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। 15वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति को आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 करना।
54वां संविधान संशोधन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन। अनुच्छेद 71 1 मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। 52वां संविधान तथा 91वां संविधान संशोधन दल बदल कानून विरोधी कानून। देश में आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामलों में निर्णय दिया गया था 1973 में। मिनर्वा मिल प्रकरण हुआ 1980 में। सन 1947 के जापानी संविधान की बोलचाल में कहा जाता है शांति संविधान। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया बिल 1895 में भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास हुआ था। अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? रूसो ने। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। आंग सान सू की पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी 1909 में। प्लेटो का पुस्तक का नाम द रिपब्लिक। संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार और लागू की 10 दिसंबर 1948 को। पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 को लिखा अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने। क्यूबाई मिसाइल संकट हुआ 1962 में। इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र यानी WTO को ध्वस्त किया 11 सितंबर 2001 को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लास 11th के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।